टेंस इतना कंफ्यूज नहीं करते जितना कि पढ़ाने वाले कर दे। आगे बढ़ते हो, लास्ट तक पहुंचते हो तो आगे का भूल चुके हो तो सारा का सारा, किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसकी मेन वर्ब क्या है, कहाँ सेंस आना, कहाँ फॉर आना। आप चूँकि हिंदी मीडियम से आए हो, वो हिंदी मीडियम से आने की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब टेंसेस की बात आती है तो हमारे माइंड में वही ता है, ताता है, ठंडा है, वो चल रहा होता है। ता है, एक ही चार्ट सारे टेंस खत्म कर सकता है एक ही बार में। आपने स्ट्रक्चर लिखा उसका, ये सारे की सारी जो हेल्पिंग वर्ब आपने लिखी यहाँ पर, आपने समझी अभी तक। हमें ये पता होना चाहिए कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आएगी और कौन सी वाली प्लूरल में। कैसे पहचान? तो शैल आएगा आई एंड वी के साथ में। किसके साथ में? आई एंड वी के साथ में। इस टेंस में, इसमें और इसमें आई कैसा माना जाएगा? प्लूरल। बाकी सब में तो सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये याद रखना पड़ेगा आपको केवल, ठीक है। हैज हैव का होता है हेड पास्ट फॉर्म, हैज बीन हैव बीन का होता है हैड बीन। क्लियर हो गया, यहीं से जुड़ा है। तो भरी रखी है सब, कॉपी किताबों में बहुत कुछ लिखा है, दिमाग खाली पड़े हैं, यहाँ भरना है। एग्जाम में ये साथ होगा, कॉपी किताबें घर पे छूट जाएंगी गेट के बाद। तो वह कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो वह के साथ जो वर्ब आएगी अब ही गो आ गई, जो उसमें या तो यस आना है फिर यस आना है। अब वो उसका अलग रूल है। अगर लास्ट गर्ल्स वुड यू प्लीज मूव असाइड। सब्जेक्ट क्या पढ़ते हो मुझसे आप? इंग्लिश, लैंग्वेज। तो आज शुरू करते हैं एक वो टॉपिक जिसके सहारे आपको पूरी ग्रामर काटनी है, और वो है टेंस। टेंस आप सबने पढ़ा हुआ होता है, और पढ़ा तो सभी ने है, लेकिन याद किसी को नहीं होता है। आज सबको याद हो जाएगा, ठीक है। टेंस मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फॉर्म को ठीक तरीके से यूज़ करना होता है, बस। अगर वो आपको आ गया, टेंस आ गया आपको। टेंस इतना कंफ्यूज नहीं करते जितना कि पढ़ाने वाले कर देते हैं। पढ़ाते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका अफर्मेटिव, फिर उसका नेगेटिव, फिर उसका इंटेरोगेटिव। पढ़ते पढ़ते फिर आप पहुंचते हो, जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, लास्ट तक पहुंचते हो तो आगे का भूल चुके हो तो सारा का सारा, किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसकी मेन वर्ब क्या है, कहाँ सेंस आना, कहाँ फॉर आना, बिफोर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आफ्टर वाले सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, मैं हूं एल.एस. क्षत्रिय। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम यात्रा विद टीम एल.एस. पर। जुड़ जाइए मेरे साथ हमारी एग्ज़ाम की यात्रा के लिए, और शुरू करते हैं आज का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपका पसंदीदा टॉपिक, जिसका नाम है टेंसेस। आप सब ने पढ़े होते हैं, देखते हैं कितना पढ़ा है आपने और कैसे पढ़ा है आपने। तो टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस को बेसिकली सभी जानते हैं कि हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बताओगे आप कौन कौन से? सपोज करो आप यहाँ पर हो, और जिस जगह पर आप हो, जिस पॉइंट पर आप हो, उसे आप प्रेजेंट कहते हो। ये क्या हो गया? प्रेजेंट। जहाँ से आप निकल कर आए हो उसे आप पास्ट कहोगे। आप यहाँ से चलकर आए थे, यहाँ पहुँच गए, कहीं आप पहुँचने वाले हो, जहाँ आप पहुँचने वाले हो उसको आप कहोगे फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कितने हो गए टोटल? 1 2 3। अगर मैं इसको सब डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो हर एक को कर पाऊंगा। हर एक का पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको इंडेफिनिट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूज करने वाला टेंस। सेकंड रहेगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड रहेगा परफेक्ट, एंड फोर्थ वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, आप चूँकि हिंदी मीडियम से आए हो, वो हिंदी मीडियम से आने की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब टेंसेस की बात आती है तो हमारे माइंड में वही ता है, ताता है, ठंडा है, वो चल रहा होता है। ता है, ती है, ता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ठीक है ना।
वह घर जाता है, वह घर जाती है। हालांकि इनकी आवश्यकता तो मैं इस क्लास में नहीं पढ़ने वाली, और चूँकि मैं 9 to 12 सारी ग्रामर कवर करने वाला हूँ, ये सब में काम आता है, तो इसलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि कहाँ ता आएगा, कहाँ है आएगा, किस टेंस में, कैसे। अगर बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने हिंदी की आ जाए, या कभी ऐसा हो कि आप सोचने बैठे किसी क्वेश्चन के आंसर को, उस आंसर को सोचने में आपको लगा किसी सेंटेंस के लास्ट में जैसे आया कि मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ जा रहा था आ गया लास्ट में। अब हिंदी में तो मैं वहाँ जा रहा था, अगर मुझे हिंदी तो आ गया, सोचने में आ रहा है, इंग्लिश कैसे सोचूं इसकी? तो ज़रूरी है हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हल्का फुल्का आना चाहिए, हल्का फुल्का का अच्छा खासा आना चाहिए। लेकिन चूँकि तुम्हारे बोर्ड क्लास है, टाइम कम होता है तुम्हारे पास, तो कोशिश करता हूँ समझाने की, और जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो प्रेजेंट मीन्स, प्रेजेंट में हर जगह आपको हाँ पे कोई ना कोई मात्रा दिखाई देगी। जैसे कि मैंने लिख दिया है, वह घर जाता है, लड़की होती तो वह घर जाती है, जा रहे हैं, जा रहे हो, तो इसकी ए मात्रा जरूर आएगी। हाँ अक्सर जरूर होगा किसी सेंटेंस के लास्ट में, हाँ दिखते ही आपको बोल देना होता है कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अगर फ्यूचर होगा तो इसके लास्ट में गा, अब गा पे गा, गी, गे कुछ भी हो सकता है, ये जरूर होगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, वह पढ़ रहा होगा, तुम पढ़ चुकोगे, पढ़ चुके होगे, पढ़ते रहोगे, लास्ट में गागे की जरूर आएगा। इसमें चारों टेंस बोले हैं मैंने आपके सामने। लेकिन पास्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए करता है कि इसमें था आता है तो सबको मालूम है, था तक तो सबको पता था, कई बार था नहीं आता, कई बार था के बिना भी आता है, तो समझ जाना। जिसमें है नहीं है, जिसमें गा नहीं है, जिसमें था भी नहीं है, तो पास्ट ही तो बचता है हमारे पास कि था के है आएगा कन्फर्म प्रेजेंट में, आएगा ही, है नहीं आया तो प्रेजेंट तो है ही नहीं। गा आएगा फ्यूचर में और पक्का आएगा, था आएगा पास्ट में, तो ये पक्का नहीं है कि आएगा। जैसे मैंने खाना खाया, पास्ट का टेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, मैंने खाना खाया और मैंने खाना खाया, लास्ट में या पे छोड़ दिया आपको, या ना तो गा से मैच कर रहा है, ना है से मैच कर रहा है, ना था से मैच कर रहा है। अब कंफ्यूज हो गए हम कौन सा टेंस है। था भी नहीं आया, है भी नहीं आया, गा भी नहीं आया, कंफर्म क्या हो जाएगा हमारा कि ये पास्ट है। इतना जान जाओगे आप। चलिए, इसमें पक्की बात है कि एक चीज़ आएगी रहा, क्योंकि इसमें कोई काम जारी होता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कौन सा काम जारी है मेरा? पढ़ाने का। तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारा कौन सा काम जारी है? सुनने का। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाना खत्म कर दिया? काम जारी है, चल रहा है। तुम सुन रहे हो, सुनना खत्म कर दिया कि बस रहने दो, शर्म ना सुना जाएगा हमसे? खत्म तो नहीं हुआ, चल रहा है, तो इसमें काम जारी होता है, ठीक है ना। इसमें काम जारी हो, वो कंटिन्यू का मतलब ही जारी रखना होता है, वो कॉन्टीन्यूअस टेंस है, सबके में जारी रहेगा। पढ़ा रहा था तो किसी टाइम पर ये जारी था काम, पढ़ा रहा होगा फ्यूचर में तो किसी टाइम पर जारी रहेगा ये काम, पढ़ा रहा हूँ तो अभी जारी है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर काम जारी होना दर्शाया जाता है इसके द्वारा। तो इसमें कई बार आता है रहा। ये तुम्हें समझाया तो नहीं है ना मैंने? अभी तो नहीं समझाया है, ये टेंस वगैरह समझा दिया, टेंसेस हो गया था। चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या आएगा? रहा के अलावा आएगा बैठा। इसमें क्या आएगा? कोई काम फिनिश हो जाता है इसमें। इसमें काम कैसा होता है? जारी। इसमें काम कैसा होता है? समाप्त। वेरी गुड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अच्छा इसमें जारी भी है, समाप्ति भी हो जाता है। ये अजीब सी बात है। तो मैं तुम्हें समझा चुका था, तो इसका मतलब है बैठा आ गया। जैसे कि मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, एक हद तक ठीक है। अब कौन सा बैठ जाने के बाद कौन सा काम जारी है? बैठा हूँ। वहाँ बैठ रहा हूँ नहीं बोल सकते आप, बैठा हूँ बोलना पड़ेगा आपको। जैसे मैं सड़क पर खड़ा हूँ, खड़ा रहा हूँ नहीं कहोगे आप, मैं सड़क पर खड़ा हूँ। कंटिन्यू कौन सा काम होगा उस टाइम पर? खड़े रहने का। तो बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं। इसमें काम समाप्त हो चुका होता है। चुका के अलावा लिया है, दिया है, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। लिया, दिया, खाया, पिया, बचाया। इसमें क्या आता है? इसमें समय लिखा होता है, समय के साथ में लिखा होता है से या फिर तक, फिर लिखा होता है रहा। एक बात तो ये हो गई, रहा के अलावा बैठा भी आएगा, फिर कॉन्टिन्यूस भी है इसमें। एक बात इसमें ये होती है
कि इसमें कभी कभी लिखा होता मैं तुम्हें पढ़ाता रहा हूँ, फिर समय नहीं आता, तब भी सेंटेंस सही माना जाएगा। तो इसमें ता के साथ में भी रहा आ सकता है। ठीक है, दो चीज़ें। अब इसमें समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यह है कि कोई काम जारी भी होता है, कोई काम समाप्त भी हो चुका होता है। ठीक है, अगर कोई काम समाप्त हो चुका होगा तो परफेक्ट हो गया, कोई काम जारी होगा तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यहाँ फंस जाती है ना, अगर कोई काम जारी है तो जारी है ना, वो समाप्त थोड़ी हो गया। कोई काम समाप्त हो गया तो फिर जारी नहीं है काम, समाप्ति हो गया वो तो। दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। जैसे मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटे का काम क्या हो गया, 1 घंटे का काम तो समाप्त हो गया, तो समाप्त भी हो गया। पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे का तो पढ़ा लिया, पढ़ा रहा हूँ तो जारी भी है, अब भी जारी है। मैं तुम्हें 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ तो 10 मिनट का काम खत्म हो गया, अब भी पढ़ा रहा हूँ तो ये जारी भी है। इसमें समाप्ति हो जाता है और जारी भी होता है। ये थोड़ा सा तुम्हें फिर से टेंशन देगा, क्योंकि ये अगर प्रेजेंट होगा तो इसमें आएगा ता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो अगर ये फ्यूचर होगा तो इसमें आएगा गागेगी। अगर ये पास्ट होगा तो इसमें ता था भी आएगा और गया का ई या फिर ए, ऐसे वर्ड्स भी आएंगे। ठीक है ना, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कौन से वाले को, इंडेफिनिट को। ये इम्पोर्टेंट भी है, वो हर एक के लिए पहचान भी अलग होती है, इसको ट्रांसलेट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये हो गया। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई थी। और जो बच्चे उस दिन नहीं आ पाए थे जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ जाएं। तो आप बताओ टेंस कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, वो छोड़ दिया ये। और ये इसका इंडेफिनिट, यहाँ पर इंडेफिनिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इस पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर फ्यूचर। एक ही चार्ट सारे टेंस खत्म कर सकता है एक ही बार में। आपने स्ट्रक्चर लिखा, उसका पहचान देखा भी आपने, कैसे पहचानते हैं उसको। अब इसका स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हो आप हेल्पिंग वर्ब की बात करने वाले हैं बेसिकली हम अभी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो पहला कौन सा है, इंडेफिनिट। दूसरा इसका सेकंड क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको ये पहले से पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं, ये सबको पहले से मालूम है। ठीक है, इसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, या जब तक आपके पास ये पहुँचेगा वो पहुँच चुका होगा ऑलरेडी। तो आपको याद करना होता है हर एक टेंस के लिए। हिंदी में पहचान गए आप, सपोज करो बहुत सारे सेंटेंसेस बोर्ड भरा हुआ है, क्वेश्चन पेपर भरा हुआ है, उसमें पता करना है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं कि कौन सा टेंस है। सेंटेंस वाक्य होता है और टेंस टाइम या फिर वर्ब कह सकते हो, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इसका पता करने के लिए हर एक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर वो पहचान गए आप तो टेंस पहचान में आ जाएगा आपका। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म काम करता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो प्रेजेंट की क्या होगी,
does and do. Present, not present, it is present indefinite tense. Does and do continuous की is, am, are. perfect की has, have. perfect continuous has been and have been. Past indefinite tense, it is did. Future indefinite tense, shall or will. Okay, got it? Then past continuous tense, it is was and were. Future continuous tense, then it becomes shall be and will be. Okay, or and past perfect tense had. Past perfect continuous tense had been. Okay, then future perfect tense shall, have and will have. Future perfect continuous tense, future perfect continuous tense, then it is shall, have been and what else, will have been. They are the helping verb of all the tenses. Okay, so stop writing now. सुन लो पहले, ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब आपने लिखी यहाँ पर, आपने समझी अभी तक। हमें ये पता होना चाहिए कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आएगी और कौन सी वाली प्लूरल में। कैसे पहचानना है? अच्छा ये बताओ कौन से टेंस की है हेल्पिंग वर्ब? तो आपको यहाँ से मिलेगा पास्ट, यहाँ से कंटिन्यूअस, पहचान जाओगे ऐसे। ये वाली कौन सी? तो यहाँ से मिला पास्ट, यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस तो आपको बोलना ही हर एक के साथ। ये कौन सी है? फ्यूचर, यहाँ से परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। अच्छा अब ये बता दूं मैं आपको, याद रखना डज आएगी सिंगुलर में। किस में आएगी डज? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एंड डू आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कोई ने मना करना भाई साहब, मंदिर की पूजा कर रहे जी, वहाँ साइकिल की बजा रहा है घंटी, उससे नहीं होती पूजा। तो सर बुला रहा है, बुला दो साइकिल वाले को। अपना बच्चा हो तो बुला दे, बच्चे आ गए होंगे दूसरे बैच की ना। और इस कब आएगा? इस आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम आएगा आई के साथ में, और आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। मैं सिंगुलर को एस, प्लूरल को पी लिखूंगा, चलेगा? एस पी, एस पी, बस। बाकी सब तो कॉमन है, बस इसका याद रखना। शैल आता है किसके साथ में? तो शैल आएगा आई एंड वी के साथ में। किसके साथ में? आई एंड वी के साथ में। और बाकी सबके साथ में क्या रहेगा? तो जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, बचे हुए सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट्स, जैसा आपके समझ में आ जाए, बाकी सभी सब्जेक्ट्स, इन सब के साथ में विल आएगा। यही चीज़ यहाँ कॉपी कर दोगे आप सेम, कि जहाँ शैल आएगा वहीं शैल भी आएगा, वहीं शैल हैव आएगा, वहाँ शैल हैव बीन आएगा। शैल तो है ही सब में कम से कम, तो रूल वही काम करेगा। विल तो है ही सब में, तो रूल वही विल वाला काम कर जाएगा आपका। तो आप पहचान सकते हो कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। बाकी तो कॉमन है, एक ही है तो सब में ही आनी है, एक ही है सब में ही आनी है, कोई भेदभाव नहीं। इतना आया समझ में अभी आपके? तो इतना नोट करो पहले, या फिर मैं आपको आगे समझाऊँ। और नोट करने के साथ साथ आपको ये याद भी करना है कि प्रेजेंट की किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। अभी करते भी रहो और याद भी करते रहो। पॉज कर दोगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा।
ऊपर चल रहा होता वो इक्वल टू वाला, तो मत बोला करो यार, टाइम क्यों मत कहा करो। 10 कब आएगा, चलो शुरू करते हैं समझना इसको। 10 कब आएगा, 10 आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आपको पता है ही सी इट SEN UN। डू कब आएगा, प्लूरल के साथ में, वी यू दे और प्लूरल काउंटेबल नाउन। SEN जो मैंने कहा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी, UN जो मैंने कहा वो अनकाउंटेबल नाउन थी, ठीक है। और डू कब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, वी यू दे, और आपको लिखवाया गया है कि आई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल में काउंट होता है। इस टेंस में, इसमें और इसमें आई कैसा माना जाएगा, प्लूरल, बाकी सब में तो सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये याद रखना पड़ेगा आपको केवल, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, इस कब आएगा सिंगुलर में, ही सी इट SEN UN। एम कब आएगा आई के साथ में, आर कब आएगा प्लूरल में। हैज़ कब आएगा सिंगुलर में, हैव कब आएगा प्लूरल में। हैज़ बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल। वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल। आई भी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो गजब का टैलेंट हो भाई साहब, तो वो क्षमता है 4 टीचर मार सकते हो अकेले तुम, ऐसे आंसर दे दे के। अच्छा सुनो अभी, तो आपको याद करना है प्रेजेंट की सारी, अभी जल्दी से याद करके दिखाओ मुझे किसको याद है। मैं आपसे पूछूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आपको बोलना है इज एम आर, बस इतना बोलना है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डस डू हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव बीन, इतना याद करना है केवल, करो जल्दी से। मैं रुक जाओ, याद करने के लिए टाइम दो, तो उसे पॉज करना है अपने को, मेरे बिना कह दिया करो। जिसका ए याद हो गया है, कुछ बच्चों ने सुनाया अभी, वो जल्दी से इसे भी याद कर लेंगे। पास्ट के याद करो, मैं पूछने वाला हूं आपसे, जल्दी से याद करना है। चलें, बढ़िया दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा आज। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, कोई बात नहीं, याद करो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, पास्ट कंटिन्यूअस, शाबाश गलत हो गया। अब बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, शाबाश, पास्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। मारो मुझे, मार डालो नाश में, तो खा लो मुझे, गोली मार दो। चलो अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट, पढ़ के बताना क्या। खुश हूँ। आप बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं आ रहा किसी का सही अब तक। वॉज वर, वॉज वर, ठीक है, वेयर नहीं वर बोलेंगे इसको, वॉज वर। याद हुआ सबको, हो गया। फ्यूचर पे आ जाओ जल्दी से। फ्यूचर कितना आसान है, देखो कितना आसान, देखो याद करना कितना आसान था। डू डस से बन गया डिड, पास्ट टेंस है क्योंकि ये। इज एम आर का पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर, हैज हैव का होता है हैड पास्ट फॉर्म, हैज बीन हैव बीन का होता है हैड बीन। क्लियर हो गया, यहीं से जुड़ा है सब कुछ, इसके पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ शैल विल है, सबके साथ में है शैल विल। इसमें बी लग गया, दूसरे में इसमें हैव लग गया, इसमें हैव बीन लग गया। बी हैव बीन इतना बोल देना है आपको। शैल बिल तो है ही सब में, शैल बिल अकेला, शैल बिल के साथ बी, शैल बिल के साथ हैव, शैल बिल के साथ हैव बीन। हो गया होगा याद, कितना आसान है। चलो पास्ट नहीं, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस अमित नहीं हुआ। कहो भाई, गुस्सा में बैठा पराठे नहीं मिले। याद करो, याद करो जल्दी से, वाला याद करो। ये वाला पूछूंगा, फ्यूचर वाला याद चाहिए सब कुछ। कॉपी तो भरी रखी है सब, कॉपी किताबों में बहुत कुछ लिखा है, दिमाग खाली पड़े हैं, यहाँ भरना है। एग्जाम में ये साथ होगा, कॉपी किताबें घर पे छूट जाएंगी गेट के बाहर, या तो एग्जाम हॉल के गेट के बाहर, या फिर घर पर रखी होंगी, एग्जाम सेंटर के बाहर जाती हैं वो। चलिए दीदी नमस्ते।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शाबाश। एंड हु विल ट्राई टू आंसर नेक्स्ट? अंशु, नीशू। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, shall have been, will have been, right? देव, फ्यूचर कंटिन्यूअस, shall be, will be। तो अधिकांश को याद हो गया है। जो बच्चे रह गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आज याद करेंगे घर पे जाके। मैं बहुत टाइम देता हूँ इसको याद कराने में, चूँकि आज हम लेट हो रहे हैं तो आपको जल्दी याद कर लेना है। और दूसरी चीज़ अब आती है मेन वर्ब की बात। ये क्या लिखा, ये क्या लिखा? कंटिन्यूअस। जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस दिखा वहाँ वहाँ मेन वर्ब याद रखना। मेन वर्ब का आएगा कंटिन्यूअस वाले में आईएनजी फॉर्म। यहाँ भी आईएनजी फॉर्म, कितना आसान है। इसमें भी आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी फॉर्म। वर्ब का 6 तो याद हो ही गया हमें। मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सब सुन नहीं रहे अभी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। इसमें आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म, इस टेंस में भी, इस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म। कितने हो गए कवर? 6 हो गए। अकेला परफेक्ट आता है बिना किसी के साथ, तो इसमें कौन सा फॉर्म आएगा? इसमें आता है थर्ड फॉर्म वर्ब का। ये भी हो गया याद हमें। 6 में आईएनजी और 3 में थर्ड, 9 टेंसेस कवर हो गए। तो मेन वर्ब तो बहुत आसान याद करना। अब बचे 3 टेंसेस, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको। इसलिए करेंगे कि इसमें अगर सब, इसमें देखो हम बात करने वाले हैं कौन से की, अभी हम केवल बात करेंगे अफर्मेटिव की। किसकी? अफर्मेटिव का। अगर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो आएगा वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और बाकी सब में कौन सा आना है? जो एक्सेप्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही आना है मेन वर्ब का। इन सब में फर्स्ट फॉर्म आना है, तो मान के चलना। जो अलग कंडीशन है वो यहाँ लिखी हुई हैं। अलग वैसे तो ये भी नहीं था, अगर इतना कहूँ तब भी काफ़ी है। अफर्मेटिव का अगर सिंगुलर आएगा तो ऐसा ही ऐसे, अदरवाइज नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ में फर्स्ट फॉर्म आना वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें समझाऊँ अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो अफर्मेटिव में आएगा केवल कौन सा? सभी सब्जेक्ट के साथ में। अफर्मेटिव अगर टेंस तो आएगा सेकंड फॉर्म, नेगेटिव आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म। कुछ एक्सेप्शन काम करेंगे, जैसे हु हो गया, नेवर हो गया, ऐसे वर्ड्स आएंगे तब समस्या आएगी। इसमें तो फर्स्ट फॉर्म है ही। ये 2 दिक्कतें आएंगी इसमें, एक तो एसईएस वाली और दूसरी सेकंड फॉर्म वाली। बाकी सबका क्लियर है कि फर्स्ट फॉर्म आना है। ठीक है, याद करो कौन से में कौन सी वर्ब आनी है, मैं पूछूंगा अभी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव मतलब जैसे कि वह घर जाता है, नहीं ना लगा हो, नहीं जाता ना हो, क्या वह घर जाता है ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। वह घर जाता है लिखा अकेला, तो वह कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो वह के साथ जो वर्ब आएगी, अब ही गो आ गई, जो उसमें या तो यस आना है फिर यस आना है। अब वो उसका अलग रूल है, अगर लास्ट में ओ है तो यस आएगा। वह घर जाता है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, अभी वो बात कल करने वाले हैं हम, तो उसे याद करो जल्दी से, आस्किंग हो जाए। हो गया किसी को? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस दर्शन हुए आईएनजी, सोचने नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म, अकेला परफेक्ट थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस दिख गया आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आईएनजी। एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म। कितना आसान है इनको याद रखना। अब मैं पूछ लेता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप क्या बोलोगे? अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, ऐसे बोल लोगे आप? मैं पूछ रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव के सिंगुलर में एसआईएस फॉर्म, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव के सिंगुलर में एसआईएस फॉर्म, अफर्मेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एसआईएस फॉर्म, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। हो गया क्लियर? इसमें तो फर्स्ट फॉर्म आना ही है, तो इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहें आज तक। ठीक है, बंद कर दो।